अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वक्त वेस्टर्न मीडिया में रूस के खिलाफ एक बड़ा भरपूर प्रोपेगेंडा जारी है। कोई यूक्रेन जेनोसाइड का राग अलाप रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, कोई रूसी फौज के बड़े भारी जानी माली नुकसान की बात कर रहा है। उधर से ज़ेलेंस्की रोज़ाना बगल में कुर्सी पकड़े आता है, टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आज मैंने 2000 रूसी फौजी मारे, आज मैंने 4000 रूसी फौजी मारे, कल उन्होंने कहा कि अब तक 10,000 से ज़्यादा मार चुके हैं। इस प्रोपेगेंडा के चलते कुछ व्यूअर्स ने सवाल किया कि भाई आपने ब्रॉडर व्यू में पहले ही रोज़ जंग के बात की थी कि 4 घंटे के अंदर आउटकम विल बी डिसाइडेड, तो क्या हुआ है? देखें, आउटकम विल बी डिसाइडेड का मतलब ये है कि ये पता चल जाएगा कि जीत किसकी होगी, विक्ट्री किसकी हो रही है। ये तो पता चल गया ना। देखिए, कीव के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर रशियन फोर्सेस बैठ गई हैं, कैपिटल चला गया हाथ से, गए, वो जीत गए रशियंस। इस वक्त ना नेवी है यूक्रेन के पास, ना एयरफोर्स है। वो एयर डिपेंडेंस उनकी किस पे है? वेस्ट के पास। ज़ेलेंस्की रोज चिल्ला रहा है कि मुझे एयर सपोर्ट दे, नहीं मिल रही। तो आउटकम डिसाइड तो हो गई ना, रशियंस जीत रहे हैं। अब सिर्फ यह है कि कितने दिन लगाते हैं मुकम्मल कंट्रोल करने में। और मैंने कहा था कि कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन जो होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो शहरों के अंदर अब लड़ रहे हैं, पॉकेट्स बने हुए हैं यूक्रेन की आर्मी की, वो इनको रेजिस्ट कर रहे हैं। प्लस वो जो प्राइवेट मर्सनरीज आ रहे हैं बाहर से, जिनको वेस्ट भेज रहा है, ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बेसिकली, जैसे ब्लैक वाटर और इस तरह के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, ठेके दिए गए, वो लड़ रहे हैं। ब्लैक वाटर का मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेरे कहने का मतलब है कि वो अंदर घुसाए जा रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। फिर एक मैसिव प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी इस बीच जारी है ना, ज़बरदस्त किस्म की। और सेंसरशिप भी बड़ी भारी तरीके से हो रही है वेस्टर्न मीडिया के अंदर। वहाँ की हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि ज़रा भी प्रो रशिया नैरेटिव मीडिया में ना बनने पाए। अब ये जो क्लियरेंस ऑपरेशन है, इसमें कितना टाइम लगेगा ये रशिया की स्पीड पे डिपेंड करता है। रशिया ऑल आउट नहीं जा रहा है इस वक्त, रशिया ऑल आउट नहीं जा रहा, सिविलियन कैजुअलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ऑल आउट नहीं जा रहा है। हालांकि जंग शहरों के अंदर हो रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट यूक्रेन की फौज जो है वो क्या कर रही है, एक तो बाहर से बंदे आ रहे हैं ना, दूसरा ये भी हो रहा है कि यूक्रेन की फौज स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर भी बेसिस बना के बैठी हुई है, ताकि हमले के नतीजे में ये तासुर दुनिया को दिया जा सके कि रशियन सिविलियंस को मार रहे हैं वहाँ पर जानबूझ के। रशिया का टारगेट देखें, वहाँ पर लोग नहीं है, पब्लिक नहीं है। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा था तो शहरों पे बमबारी की, इराक के अंदर शहरों पे बमबारी की, उनका कोई उस तरह का टारगेट नहीं था। रशियंस जहाँ पर शहरियों को टारगेट नहीं करना चाहते, वो उनके अपने रशियन स्पीकिंग लोग हैं बहुत सारे वहाँ पे। असल में उनका टारगेट क्या है? प्रो वेस्ट रिजीम हटाना, उसकी बदले प्रो रशिया रिजीम लाना, ये टारगेट नंबर 1 उनका। और टारगेट नंबर 2 इनका ये है कि प्रो वेस्ट प्रो अमेरिका मिलिट्री सेटअप को चेंज करना है और अपना मिलिट्री सेटअप लाना है। इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वो घुसे हैं असल में। और जो स्पीड उनकी इस वक्त चल रही है, 8 दिनों के अंदर उन्होंने 30% से ज़्यादा यूक्रेन की टेरिटरी हासिल कर ली थी, क्लियर कर चुके थे वो। मैंने कहा था पहले ही दिन के क्लियरिंग ऑपरेशंस होंगे। अब वो सिर्फ इन सारे एरियाज़ को यूक्रेन की फौज से खाली कराने के लिए सारे के सारे ऑपरेशंस करेंगे। इसमें कितने दिन लगते हैं उनकी स्पीड पे डिपेंड करता है। उनकी स्पीड स्लो है जानबूझ के, सिविलियन कैजुअलिटीज़ को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने स्पीड स्लो रखी है रशियंस ने। अच्छा, उधर से यूक्रेन फोर्सेस क्या कर रही हैं? अब आप देखें, अब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप देखेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि रशियंस ने स्पीड क्यों स्लो रखी है जानबूझ के। एक तो यूक्रेनियन फौज क्या कर रही है कि वो जो स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर अपने टैंक्स भी खड़े कर रहे हैं वहाँ पर, तो सब कुछ। लेकिन दूसरा ये भी हो रहा है कि गैर मुल्की जो शहरी है ना, यूक्रेन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं ख़ासतौर पर पढ़ने के लिए। वहाँ पर ये जो MBBS और इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ होती हैं ये सस्ती होती हैं। बहुत सारे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, इंडिया के लोग वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए। एजुकेशन सस्ती है, डिग्री मिल जाती है वहाँ पर, अच्छी डिग्री है वैसे। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस चीटिंग विटिंग करके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब क्वालिटी अच्छी है, फीसेस कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो यूरोप के अंदर पढ़ाई है या फिर अमेरिका के अंदर, वो महंगी है, यहाँ पर थोड़ी सस्ती है। वो क्या कर रहे हैं कि ये जो गैर मुल्की शहरी है ना, यूक्रेन वाले इनको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन मुल्कों के शहरियों को जिन्होंने रशिया के खिलाफ जाने से इनकार किया हुआ है। वहाँ जो इंडियन और बांग्लादेशी शहरी हैं, ख़ास तौर पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं बेचारे, ढाल की सूरत में, ह्यूमन शील्ड की सूरत में। रूसी फौजियों के खिलाफ लड़ाई में आगे आगे उन्हें रखा जा रहा है यूक्रेन की फौज की जानिब से, ताकि रशियन फौज के हाथों इनको अगर डैमेज हो तो रशिया के ऊपर आलमी दबाव बढ़ाया जा सके कि ये गैर मुल्की शहरियों को मार रहा है। बांग्लादेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूक्रेन की फौज पकड़ के ले गई है
और वहाँ पर इन बेचारों को डिटेंशन कैंप्स में बंद कर दिया गया है। इन सब से मोबाइल फ़ोन्स भी छीन लिए गए हैं ताकि कोई मीडिया से कांटेक्ट ना कर पाए और भांडा ना फूट जाए। वेस्टर्न मीडिया तो लगा हुआ है ना, दिखा रहा है वन साइडेड स्टोरी, रूसी फ़ौज ने ये कर दिया, सिविलियन मार दिए, रूसी फ़ौजी स्कूलों पर अस्पतालों पे बम बरसा रहे, लगा हुआ है, पूरा वेस्टर्न मीडिया लगा हुआ है। लेकिन असल में कहानी का दूसरा रुख ये है, रशियन फ़ौजी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अस्पतालों के ऊपर और हॉस्पिटल्स पे बम मारेंगे। असल में वहाँ पर ये गड़बड़ चल रही है कि टैंकें और ये जो सारा असला बारूद इन बिल्डिंग्स के अंदर छुपाया जा रहा है। स्कूल तो कोई जंग में जाएगा नहीं, लेकिन ये है कि इनको इमारतों को एज अ फौजी बेसिस यूज़ किया जा रहा है। बांग्लादेश का एक बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़ आउटलेट है डेली स्टार। इन्होंने लिखा है कि केप्ट एज ह्यूमन शील्ड्स इन यूक्रेन कैंप्स से स्ट्रैंडेड बांग्लादेशीज। इसमें वो एक बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की बेचारे की दास्तान लिखते हुए बता रहे हैं कि वो लड़का कह रहा है जिन्होंने डेली स्टार से रब्ता किया है यूक्रेन से कि वी हैव बीन टॉर्चर्ड एंड दे टुक अवे आवर फोन्स। I somehow managed to hide this phone, which came as a blessing as I am being able to talk to you. They took away our phones in order to stop us from contacting the media. They imprisoned us and kept us as hostages. We are being used as human shields. They don't even give us enough food to eat. जिंदा रहने के लिए उनको जितना फूड उनको वही दिया जा रहा है, बाकी उनको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज़ किया जा रहा है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को। अच्छा, डेली स्टार वालों ने डेली स्टार के खुद से बात करते हुए बांग्लादेशी शहरियों ने ये किस्सा सुनाया। जहाँ भी जा रहे हैं यूक्रेनी फ़ौजी रशिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आगे आगे गैर मुल्की शहरियों को कर रहे हैं ताकि रशियन फोर्सेस के ख़िलाफ़ कोई डैमेज हो तो पहले इनको डैमेज होना चाहिए, ये हलाक हों, और एज अ रिजल्ट वो जो वेस्टर्न मीडिया है वो एक माहौल बना सके आलमी सतह पर कि ये देखें रशियंस दूसरे मुल्क के शहरियों को भी मार रहे हैं। इसीलिए ये जो स्पीड आहिस्ता हुई है ना आगे बढ़ने की रशियन फोर्सेस की, इसी वजह से हुई। आगे आगे सिविलियंस को सामने रखा जा रहा है और रशियंस इसको अवॉइड कर रहे हैं, सिविलियन किलिंग मिनिमम हो, इसीलिए उन्होंने अपनी स्पीड हल्की की हुई है। वो प्रॉपरली आगे बढ़ना चाहते हैं कि डैमेज कम से कम हो। इससे पहले आपको ये जो खबर मिली थी कि रूसी मिसाइल से एक बांग्लादेशी जहाज़ तबाह हुआ, एक बंदा भी शहीद हुआ उसमें, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा ये क्या हो रहा है। तो देखें, रूस के सरकारी मीडिया तास न्यूज़ ने लिखा है कि यूक्रेन मिलिट्री यूज क्रू ऑफ बांग्लादेशी कार्गो शिप एज ह्यूमन शील्ड। ये भी वही हुआ है, उनको आगे रखा हुआ है जानबूझ के। मोस्टली जैसा कि मैंने पहले बताया, वो उन्हीं मुल्कों के शहरियों को यूक्रेन वाले आगे लगा रहे हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ पोजीशन लेने से इनकार किया हुआ है। बांग्लादेश भी उनमें से एक मुल्क है। उन्होंने कहा हम रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसके अलावा रूस ने इंडियन शहरियों के लिए भी कहा है कि हमें वो भी ह्यूमन शील्ड के तौर पर बैटल ग्राउंड्स में नजर आ रहे हैं। जब हमारे फोर्सेज जो हैं ये यूक्रेन से भिड़ रही हैं तो हमें इंडियन शहरी भी नजर आ रहे हैं बैटल ग्राउंड में, उनको भी एज अ ह्यूमन शील्ड यूज किया जा रहा है। रशियंस ने इल्जाम लगाया हुआ है, जबकि बांग्लादेशी जो शहरी हैं वो तो खुद अपने ही मीडिया से कांटेक्ट उन्होंने संभाव किया हुआ है और उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि हमें इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन वाले। अब ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। देखें, जंग के अंदर आजकल की जंगों में सच को झूठ और झूठ को सच जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इसका एक हिस्सा है जंग का। रशिया के खिलाफ वेस्टर्न मीडिया एक आलमी माहौल बनाने के चक्कर में है और इसीलिए उन्होंने फिर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे यूक्रेन वाले, नाम आ रहा है रशिया का। अब इसका सॉल्यूशन यही निकलना है कि ज़ेलेंस्की बाबा तो गए, वो तो गए, अब उनको तो दोबारा लाना नहीं है रशियंस ने। अगर उनको ही लाना होता तो इन्वेजन ही ना करते, रशियंस पहले से ही कोई सेटिंग कर लेते उनके साथ, लेकिन उसने की नहीं क्योंकि वो तो एक ज़ायनिस्ट बंदा था, उसका तो वहाँ पे पूरा का पूरा लिंक अमेरिका और वेस्ट के साथ था। तो रशियंस उनको नहीं लाएंगे, एक और अपना कोई सेटअप रशिया ला सकता है। और जैसे वो जो डम्बास के दो मुल्क थे DNR और LNR, इसको काफ़ी अरसे तक रशियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हुकूमतें तो थी, तो हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए यहाँ पर इसी तरह की कोई हुकूमत बना दे रशिया जो कि प्रो रशिया हो, लेकिन उसको आलमी सतह पर कोई भी ना मानता हो, बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत है। लेकिन फिर ये होगा कि रशिया के एक ब्लॉक के जो मुल्क होंगे, चाइना होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें कूल डाउन होंगी तो उस हुकूमत को एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो सकती है।